नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल बी एड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ रहे हैं तो बहुत ही संभावित है कि आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन या उनके शैक्षिक दर्शन या शिक्षक के बारे में या पाठ्यक्रम के बारे में उनके क्या विचार थे, इस तरह के प्रश्न। जैसे महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न आते, ठीक स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और आपके जो और भी महान पुरुष जिनके बारे में आपके पाठ्यक्रम में नाम दिया गया, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए एक एक करके इन सबको कवर करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। आप सबको वैसे तो काफ़ी कुछ इनके बारे में डिटेल में ही पता है, लेकिन हम फिर भी एक साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सबसे पहले बात करें तो गांधी जी आदर्शवादी होने के साथ साथ एक प्रयोजनवादी व्यक्ति भी थे, अर्थात कि उनके अपने जीवन के सिद्धांत तो थे ही, लेकिन उन सिद्धांतों के आधार पे वो कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने का भी एक दृष्टिकोण रखते थे। उनकी धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था थी। वह भगवान, आत्मा और मानवीय सामाजिक मूल्यों, समानता, आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, इस तरह की जो मानव मूल्य हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। उनको बढ़ाने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करते थे। वे चरित्र निर्माण के संबंध में भी बहुत ज़्यादा आप कहें कि सतर्क रहते थे, बहुत गंभीर थे। चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग, एकता, सादगी और अच्छे उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्र के प्रति अपनी आप बोल सकते समर्पिता, इस तरह की भावनाओं को वो बढ़ाते थे। लोगों के अंदर इसकी प्रेरणा उत्पन्न करते थे, जिससे कि लोगों के अंदर आपसी भाईचारा हो, लोग हिंसा त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर आए, देश के प्रति प्रेम करें, देश के लिए जो भी हो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका सदैव से बल रहा। अगर हम बात करें उनके दर्शन की, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो चीज़ें आप सबको बचपन से पढ़ते सुनते आए होंगे, सत्य, अर्थात महात्मा गांधी के अनुसार सत्य अर्थात वो सर्वोच्च मानव मूल्य। सत्य क्या है? सर्वोच्च मानव, यानी कि अगर आप सच कह रहे हैं, आप जीवन में सच का पालन करते हैं, सत्यता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीवन के सबसे उच्चतम मूल्यों का अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उनका पालन करें। दूसरा है अहिंसा, यानी कि किसी को हिंसा ना करना, किसी को हिंसा ना करने देना और अपने जीवन में हिंसा होने वाले हर एक गतिविधि से दूर रहना ही अहिंसा कहलाता। अहिंसा का सहारा ना लेना ही अहिंसा कहलाता। तीसरी बात है निर्भयता, यानी कि आप अगर सत्य हैं, आप सही काम कर रहे हैं, आप ईमानदार हैं, आपने जो प्रयास किए वो सही हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो भी सही है, तो आपको किसी से डरना नहीं। निर्भयता यानी कि दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाना। अगर आप कोई सही काम कर रहे हो और उसके विरुद्ध आपके लिए कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, आपको अवरुद्ध कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये होता है निर्भयता। उससे डरना नहीं, निर्भयता कहलाता। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करते रहना और अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रयास करना ही सत्याग्रह कहलाता है। यानी कि सत्य के साथ आग्रह करते हुए अपने मांगों के ऊपर डटे रहना, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहना ही सत्याग्रह। तो सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह, ये चार उनके मुख्य जो आप बोल सकते हैं आदर्श थे जीवन के, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। उन्होंने इसी के आधार पर अपने जीवन के बहुत सारे निर्णय लिए और इसी के आधार पर वो जो भी कार्य करते थे उसको वो संचालित करते थे। अब आगे आइए बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को तो हमने खैर देख लिया, इनको अगर हम देखना चाहें तो अगर गांधी जी के अनुसार हम बात करते हैं सत्य की, तो देखिए गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य का बहुत महत्व था। गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी व कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए, अर्थात उसे हर पल स्वयं को सत्य के घेरे में रखना चाहिए। यानी कि जो आप काम करें वो सत्य हो, जो भी आप करें उसमें कोई प्रकार की जो आप करें वही दिखे, वही आप बताएं, वही आप प्रदर्शित करें, उसके अलावा कुछ भी ना करें। उनकी मान्यता था कि सत्य व्यक्ति को आने वाली कई सारी समस्याओं से बचाता है। वह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जागृत करता है, क्योंकि आप कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी जी के अनुसार सत्य जो है मतलब सत्य ही पूजा है और वह ईश्वर के रूप में सत्य को स्वीकारते थे। तो ये बड़ी अपने आप में एक अच्छी बात है कि ईश्वर के रूप में आप सत्य को मानते हैं। अगर आप सत्य का पालन कर रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक प्रकार से ईश्वर की जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं आप वही काम कर रहे हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो आया है ना कहीं इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है। अहिंसा,
सत्य के समान ही गांधी जी के जीवन में अहिंसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। उसका इन्होंने पूरी जीवन इस्तेमाल किया, संपूर्ण जीवन इन्होंने इससे संबंध में बहुत सारे प्रयास करे। अहिंसा के माध्यम से उन्होंने कई सारे आंदोलन भी सकारात्मक रूप से सफलतापूर्वक संचालित किए। उनके अनुसार अहिंसा क्या है? परम धर्म है, परम श्रेष्ठ है। अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में उच्च है। अहिंसा परम प्रेम व श्रद्धा पर निर्भर करती है और साथ ही साथ अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है। अगर अहिंसा है यानी कि आप अगर अहिंसा पर चलते हैं तो आप दूसरे को क्षमा कर सकते हो, आप दूसरे के प्रति स्नेह रख सकते हैं, आप दूसरे के लिए जरूरत पड़े तो कुछ त्याग कर सकते हैं, तो त्याग की भावना विकसित होती है। अहिंसा से आध्यात्मिक एक शक्ति आती है और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? एक आध्यात्मिक अस्त्र है। अहिंसा के लिए सदाचार एवं आत्मनिर्भर नियंत्रण होना आवश्यक है। अहिंसा का पालन करने के लिए ना कहीं आपके अंदर अच्छे विचार होने चाहिए, आपके अंदर अच्छे मूल्य होना चाहिए और आपको अपने ऊपर नियंत्रित होना चाहिए, यानी कि आत्मनियंत्रण होगा, तभी जाकर आप अहिंसा के मार्ग का पालन कर पाओगे। अहिंसा के रूप में अहिंसा का जो सिद्धांत है उसको आप जीवन में अपना पाओगे। निर्भयता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्भयता का अर्थ है कि जब आप सही काम कर रहे हैं तो आपको किसी से डरना नहीं है। निर्भयता का अर्थ ये है कि जो काम आप कर रहे हो अगर वो सही है, ईमानदारी पूर्वक कर रहे हो, तो सामने वाला कितना भी अवरुद्ध मतलब आपके लिए अवरोध उत्पन्न करे, समस्या पैदा करे, आप डरिए मत, अपने मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहिए पूरी आत्मविश्वास के साथ में। सत्याग्रह, आपको पता है गांधी जी के जीवन में इन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से कई सारे आंदोलन संचालित किए, लोगों को साथ लेकर आए और कहीं ना कहीं सत्याग्रह एक बहुत ही प्रमुख अस्त्र रहा है भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन रहे उसमें। सत्याग्रह का तात्पर्य है कि जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में ही चलते रहे, उस दिशा में आगे बढ़ता है, बिना किसी डर के अडिग होकर आगे बढ़े। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह जीवन में सफलता की ओर लगातार उन्मुख होता है। उन्हें सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है महात्मा गांधी ने कि सत्य का अर्थ है झूठ के परे और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का बल दृढ़ यानी कि अवलंबन, यानी कि सत्य के बल पर हम आगे बढ़ते रहें, ये होता है सत्याग्रह। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, आपके प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड है कई बार आया कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व बताइए। तो देखिए गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन है उसके आधार पर कुछ प्रमुख बातें हुई जिन्होंने जिसके आधार पर वो अपने शिक्षा दर्शन को देखते थे, या अगर गांधी जी के शिक्षा दर्शन को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान पाएंगे और वो कुछ इस प्रकार से। गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर व आत्मा के पूर्ण विकास के ऊपर जोर देते थे। तो गांधी जी का अर्थ था कि शिक्षा वो माध्यम है, वो अस्त्र है, वो साधन है, वो सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा उस शिक्षा को अच्छा बताया जाता है जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ, यानी कि किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक रूप से भी कार्य करने की क्षमता प्रदान करता हो। मतलब कि आपको ड्राइविंग के बारे में आप किताबों में तो पढ़ लेते हो, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन वही होगी जो आपको प्रैक्टिकली गाड़ी चलाना भी सिखाए। तो मतलब थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलना बहुत जरूरी, यानी कि किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान दो अगर मिले तो वो शिक्षा अच्छी है। संपूर्ण देश में 7 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान करना गांधी जी के ही विचार है। वह मानते थे कि शिक्षा मात्र अक्षरों का ज्ञान यानी किताबी ज्ञान ही नहीं होता, वरन व्यवहार के परिमार्जन करने की प्रक्रिया, यानी कि आपके जानकारी के साथ साथ आपके व्यवहार में भी वो जानकारी दिखनी चाहिए, आपका व्यवहार भी बेहतर होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिक का निर्माण होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा अगर जहाँ तक संभव हो बच्चे यानी कि अधिगमकर्ता यानी कि जो पढ़ने वाला है, लर्नर है, उसकी मातृभाषा में। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम मातृभाषा में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सरलता से समझ जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित जो समस्याएं होती है ना उसके कारण कई बार सही जानकारी को आत्मसात करना कठिन हो जाता है। इसके बाद शिक्षा का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंध होना है। शिक्षा जो दी जाए वो हमारे लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए और शिक्षा सदा अहिंसा के मूल्य पर विकसित की जानी चाहिए ताकि बच्चे के जीवन में भी इस तरह के आवश्यक मूल्य जो है धीरे धीरे समाहित हो रहे, वो उसके मूल्य को पहचान सके। शिक्षा के द्वारा बालकों में आर्थिक क्षमता व उत्पादन करने का जो कौशल है उसको विकसित किया जाना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी बच्चे को दिया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक की क्षमता का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
शिक्षा योजना में कम से कम मैट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और गांधी जी ने अंग्रेजी अध्ययन पर भी इन्होंने जोर दिया, क्योंकि ये उस समय से आप समझिए कि सार्वभौमिक अगर लैंग्वेज है, विश्व भर में बोली जा रही है, तो कहीं ना कहीं सबको सीखनी चाहिए। शिक्षा के बालक के शरीर और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास पर जोर दें। तो शिक्षा ऐसी हो जो कि आपके तन मन आत्मा सबका विकास करे, सबको तृप्त करे, ऐसी होनी चाहिए शिक्षा। तो ये आदर्श थे, ये उनके दृष्टिकोण थे शिक्षा के प्रति। अब महात्मा गांधी से संबंधित आप देखोगे वर्धा योजना भी आई है। तो वर्धा योजना क्या है, आइए वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ये चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इस डिस्कशन को ना, ये जो हम डिस्कशन करेंगे वर्धा योजना का और आगे जो भी वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ में ऐड कर देते हैं।